हमारे बिहार में आज तक न कर कारखाना हुआ है, न एक रोजगार यहाँ पर है। सारे यहाँ के लड़के जितने हैं बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं। चीर के दिखाए, सीना में आरजेडी लिखा हुआ है, चीर के दिखाए आपको। तो बाकी दोस्तों आपको और भी दिखाते हैं कि यहाँ पे जितने भी ग्रामवासी हैं उन लोगों का क्या सोच है। सभी लोग कई तरह की बोल रहे हैं। कोई बोलते हैं कि छोटी कुमारी को जिताने के लिए, कोई बोलते हैं खेसारी जी को जिताने के लिए। बाकी हम और लोगों से बात करते हैं। चाचा जी क्या नाम हो आपका? काहे भाग रहे हैं? और पूछिए ना। अच्छा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुदामा महतो। सुदामा महतो जी। चाचा किसको विधायक बनाएंगे इस बार? अरे विधायक तो बनाते हैं लोग, सब लोग। हम तो खुद फंसे हुए हैं कि हमारा विधायक में फंसा हुआ है। सहारा ला बैंक में कुछ पैसा कमा के रखे तो भाग गया। बैंक में पैसा फंसा हुआ है? हाँ फंसा हुआ है सहारा में। तो इसमें विधायक जी क्या करेंगे? बैंक में जाइए आप। नहीं, कोई सुनते नहीं है, हाय नहीं वो कहते थे मोदी खाली मुड़ी ढीला देते, सब पैसा खाता में हमारा फंसा हुआ है। लगभग हमारा 20 लाख रुपया मजदूरी कमा के रखे थे, सब खत्म हो गया। अच्छा बाकी तो वोट उसी को देंगे, इन्हीं को। किनको? ये खेसारी लाल को। खेसारी लाल को? हाँ। काहे दीजिएगा वोट खेसारी लाल को? अरे तो पहली बार कदम रखे हैं छपरा में, आई तो यहाँ जीतेंगे तो ये भी 15 दिन यहाँ रहेंगे, 15 दिन मुंबई भाग जाएंगे। तो फिर भी बोल रहे हैं वोट उन्हीं को देने के लिए। अब तो एक बार रखे तो इनको सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है। दादाजी क्या नाम हुआ आपका? बच्चू प्रसाद। इस बार चुनाव का जो गर्मा गर्म माहौल देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं आप? हाँ न्यूज तो देख ही रहे हैं। हाँ तो क्या निर्णय है आपका, क्या विचार है आपका इस बार? का हमारा विचार है और सारे अभी जनता के विचार है कि परिवर्तन किया जाए, क्योंकि 20 साल से यहाँ भाजपा जदयू काम करती है, लेकिन हमारे बिहार में आज तक न कर कारखाना हुआ है, न एक रोजगार यहाँ पर है। सारे यहाँ के लड़के जितने हैं बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं। यही हम लोग, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो। तो हम लोग चाहते हैं कि लालटेन को आपके वोट दे दे, राजद को दे दे, महागठबंधन को। अच्छा तो परिवर्तन की अगर बात कर रहे हैं आप, हाँ। तो जनसुराज से प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं कि मेरे जीतने के बाद सबसे पहला काम कि पलायन रुक जाएगा बिहार वासियों का, जो बाहर जाकर कमाते हैं। तो उनकी सोच से आप कितना सहमत हैं? उनसे भी हम सहमत है। वो भी पलायन के लेकर के कहते हैं कि पलायन नहीं हुआ, ये रोजगार मिलेंगे, इसलिए लड़के उधर नहीं जाएंगे, यहाँ काम धंधे करेंगे। यहाँ यदि रोजगार मिल जाए तो हम बाहर क्यों जाएंगे। उनकी सोच भी ठीक है। सरकारी नौकरी को लेकर कैसे देखते हैं आप, जो बिहार के जितने युवा पढ़ रहे हैं, जिनकी इच्छा है, क्योंकि बिहार में और सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज़ है। सब कोई चाहता है कि हमारा बेटा हो या फिर हमारा घर से कोई भी हो जिसका एक सरकारी नौकरी रहे। तो किसके मुख्यमंत्री में, किसके कार्यकाल में नौकरी मिल सकती है? कि जैसे कि कार्यकाल में मिल सकता है। भाजपा के नहीं होगा, वो रोजगार देता है, नौकरी नहीं देता है। और जितने लोग पढ़े लिखे हैं वो रोजगार चाहते हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिलने से क्राइम ज़्यादा बढ़ रही है। यदि हमको हर व्यक्ति को काम मिल जाए तो कोई क्राइम नहीं करेगा। बात है कि नहीं? मान लीजिए कि यहाँ पर रोजगार नहीं है, कल कारखाने नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे? आप पढ़े लिखे हैं, आपको कोई रोजगार नहीं मिले तो क्या कीजिएगा? उसके लिए तो दूसरे जगह तलाश कीजिएगा। तो क्यों नहीं हम लोग मिल करके यहाँ कल कारखाना बनवाए। यहाँ मढ़ौरा का चीनी मिल का आज तक ले मने नहीं हुआ, बंद हो गया। आज तक इस मुद्दे पर भाजपा या जदयू नहीं बोलता है कि हम इस कारखाना को खुलवा दें। बात है कि नहीं? और कोई हमारे यहाँ कल कारखाना नहीं है। जब कल कारखाना नहीं है
तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के क्या करेंगे? अब प्लान करेंगे, दूसरे राज्य में जाएंगे। जिस तरह से पूंजीपति अपना कारखाना खोला है, जो देना है वो दे सकता है। कम पैसे पर 8 घंटा 12 घंटा लोग कमाता है। ये हमारी सोच है, इसलिए हम परिवर्तन करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे कि तेजस्वी यादव जी कहें कि अगर मेरी सरकार बनती है, अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो हर घर में एक नौकरी होगा। तो क्या ये संभव है? और जिसको भी हम वो नौकरी देंगे उनको पेमेंट करना संभव है? बजट है इतना बिहार का? हाँ, ये बात तो आप प्रश्न ठीक उठाए कि हर घर वाले नौकरी को दे, लेकिन हर व्यक्ति के घर में कुछ लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उसके घर के लड़के ज़्यादा नौकरी में है। यदि मान लेते हैं कि किसी घर में नौकरी नहीं है, यदि हर व्यक्ति को एक आदमी को नौकरी दे दिया जाए जिसके घर में नौकरी नहीं है, तो उसकी दिशा दशा सुधर सकती है, आर्थिक स्थिति उसकी ठीक हो सकती है। बात है ना? तो इसलिए कपूरी जी ने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन उनके सपने पूरे नहीं हुए। वही तेजस्वी ने इसको मुद्दा उठाया है कि हर घर में नौकरी एक देंगे। ये हमारी सोच है। बहुत अच्छी सोच है आपकी। बाकी आप बिहार की जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं या फिर कुछ कहना चाहते हैं इस चुनाव को लेकर के? इस चुनाव में तो जनता अपन सारे यही बात रखती है कि हमारे बाल बच्चे चाहे नौकरी मिले, हम चैन से रहें, आर्थिक स्थिति सबकी अच्छी हो जाए, ये वो लोग हम चाहती है जनता। कोई भूखा नहीं रहे, कोई कहीं दूसरे जगह पलायन नहीं करे। मेरी ये सोच है या जनता का भी यही सोच है। बिल्कुल सही बात है। और चाचा जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि पलायन रुकना चाहिए और भी बदलाव होना चाहिए, जो कि बहुत लोगों का मन भी है कि हाँ भाई बिहार में बदलाव होना चाहिए। 2000 से सबको एक ही सरकार को देख रहे हैं। बाकी और भी भैया लोग हैं यहाँ पे। तो भैया क्या नाम है आपका? तरुण जी, इस बार किसे आप विधायक बना रहे हैं और सीएम के रूप में किसे देखना चाहते हैं? अभी वो तो चुनाव होने के बाद ही मालूम चलेगा। वो तो रिजल्ट आएगा ना सामने। आपका क्या सोच है और कारण बताइए कि आप इन्हें वोट क्यों करना चाहते हैं? तो बिहार ही क्या है ना। हाँ, तो बिहार के सीएम का चयन तो कर सकते हैं ना। जैसे जो हिसाब से अभी जैसे सब आदमी जो नेता लोग जैसे बोल रहा है, वही हिसाब से तो अभी तेजस्वी जी अच्छा है। तेजस्वी जी। हाँ। आप भैया किसी? जी तेजस्वी यादव। सब तेजस्वी जी। दीदी आप किसे? देखिए क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार। तो आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? नीतीश कुमार नहीं, आरजेडी तेजस्वी यादव। एक मिनट, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी को आप मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार अगर कोई सुधार किए नहीं है, यहाँ 20 साल से थे तो आज तक कुछ हुआ है यहाँ पे? चलिए छपरा में दिखाते, इतना कचरा है कि आपको वहाँ जाने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ तेजस्वी भैया का सरकार बनेगा तो विकास होगा, हमें कि विकास होगा। बनेंगे क्या? बनेंगे, कंफर्म है, पक्का भविष्यवाणी कर दी। यस। नीतीश जी तो कहते हैं कि पहले रोड कैसा था, हम अरे वो क्या बनाए, क्या है? हम बोलते हैं ना 100% में 100% गारंटी है कि तेजस्वी भैया फिक्स हो गए एकदम। तो कारण वही तो हम कह रहे हैं कि नीतीश जी कहते हैं कि हम रोड बनवाएं, स्कूल बनवाएं, हॉस्पिटल बनवाएं। तो आकर देखिए ना, आकर एक बार नीतीश चाचा आकर देखिए, छपरा में चाहे पूरा बिहार में आकर देखिए। आप बोल रहे हैं ना, चलिए आपको छपरा घुमाते हैं। नीतीश बोल रहे हैं कि हम रोड बनाए, छपरा घुसने के बाद टाउन आपको मन नहीं करेगा कि हम आगे जाएं। इतना कचरा हुआ है ना छपरा में कि औरत सब निकलती है या माई बहन निकलती है लोग ना, तो इतना दिक्कत होता है, चलने में बहुत दिक्कत है। एक बार आकर और मिल के सब जनता से बारे में, कोई नेता आएगा तभी रोड साफ होगा, नहीं तो एक बार जाकर आप घूम कर देख लीजिएगा, कभी रोड साफ नहीं होता है। अरे खीरा खाएंगे सर्दी हो या खांसी, खीरा खाएंगे सर्दी हो या खांसी, ललटेन को वोट देंगे फांसी हो या जेल हो। जेल या फांसी। तो ये कट्टर आरजेडी वाले लग रहा है। अरे भाई चीर के दिखाए, सीना में आरजेडी लिखा हुआ है, चीर के दिखाए आपको। वाह। फुल सपोर्टर लालू यादव।
अब तेजस्वी यादव फिक्स है एकदम 100% में 100% गारंटी देते हैं। पक्का एकदम पक्का फिक्स है एकदम कट्टर आर दे दिया लोग। 110% फिक्स है। भाई 110% फिक्स है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। दीदी आप किसको वोट दीजिएगा? इतना पूछना है हम लोग से पूछे जाओ पूछना ठीक है। नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सबका सोच सामने आना चाहिए। तो भाई यहाँ पे तो देखें कि पूरे बिल्कुल चाचा परिवर्तन होना चाहिए और ये लोग पूरे तरह से चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो। और खास करके अगर इस एरिया की बात करें, छपरा की बात करें, तो यहाँ पे मतलब आरजेडी के बहुत सारे समर्थक हैं जो कि चाह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव जी का सरकार बने। बाकी आप चाहते हैं क्या कि किसकी सरकार बने, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।